शांति। आज हम सुनेंगे 21 मई 1970 की अव्यक्त मुरली, भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वे दो बातें कौन सी देख रहे हैं? आज देख रहे हैं हर एक के पुरुषार्थ में, हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में बाबा क्या देख रहे हैं? अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है। एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, जितनी बाबा हमसे जो स्टेज चाहते हैं उस स्टेज तक पहुंचने में कहाँ तक मार्जिन रही हुई है। और दूसरा, हर एक की माइट को देख रहे हैं, मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, क्योंकि दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, हाँ, संपूर्णता की मंजिल के बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं। कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो बाबा अलग अलग पुरुषार्थी देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख बाप दादा क्या सोचते होंगे? तो बाबा सभी को, बाबा क्या सोचते हैं कि बाबा तो सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नज़दीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में वे नज़दीक आएंगे। तो अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है ना, अविनाशी ज्ञान का अविनाशी बीज। तो अविनाशी बीज को संग का जल देना है, तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप बनकर दिखाना। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उसकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो ये जो भिन्नता है वे कैसे मिटेगी? जो संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने की भिन्नता है, अभी जहाँ पर हैं और जहाँ तक पहुँचना है उसमें जितना गैप है, जितनी भिन्नता है, वे कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? तो अभी जो अभी की भिन्नता है, बाबा पूछ रहे हैं, वे अंत तक रहेगी या उसमें फर्क आएगा? संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी, क्योंकि आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। तो बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। फिर बाबा एकता होने का साधन बता रहे हैं। एकता होने का साधन दो बातें लानी पड़े। एक नामी बन सदैव, हर बात में एक का ही नाम लो, हर बात में एक बाबा का ही नाम लो। और इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी मतलब बचत, एक नामी मतलब एक शिव बाबा को याद करना। संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए ना, मतलब संकल्पों की बचत, संकल्प वेस्ट ना हो। और समय की भी इकोनॉमी चाहिए, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। संकल्पों की, समय की और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी यानी बचत होनी चाहिए, वेस्ट ना जाए। तो सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या होगा? फिर मैंपन समाकर एक बाप में सारी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए ना, समझा? ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक बाबा का ही नाम हो। क्योंकि बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए भी पहले भी सुनाया था ना कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वे खत्म हो जाएंगे। साथ साथ
ये बताया बाबा ने एक नामी कैसे बनना है। फिर इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, ना ही व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। ये बाबा ने हमें 2 तरीके बताए, एकता के 2 तरीके, इकोनॉमी और एक नामी। तो इकोनॉमी कैसे करनी है ये भी बाबा ने बताया, और एक नामी कैसे रहना है ये भी बाबा ने बताया। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होगा, मतलब फ्लेक्सिबल, रिजिडिटी उसके अंदर ना हो। तो जितना सरल होगा उतना सरल याद रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा, उतना ही वह सरल होगा। जितना सरल होगा, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल व्यक्ति होता है, जो भोला व्यक्ति होता है, उसे ज़्यादा चालाकी नहीं आती, तो जितना वो सरल होता है उतना स्पष्ट भी होता है। जितना सरल होगा उतना उसकी याद सरल भी होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि और किसी चीज़ों में फंसी नहीं होगी, और दूसरों को भी वह सरल पुरुषार्थी बना सकेगा। समझा? ये बाबा ने हमें युक्तियाँ बताई, एकता लाने की और भिन्नता मिटाने की युक्ति। एक नामी बनो और इकोनॉमी करो, और सरल याद करो बाबा को, सरलता से, रिजिडिटी नहीं, बिल्कुल भोलेपन से बाबा को हमें याद करना है। उससे सरल पुरुषार्थी बन सकेंगे, क्योंकि साफ होंगे, सच्ची दिल होगी। अच्छा, ओम शांति।